नमस्कार, मैं आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी से 22 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी। कुशीनगर जिले में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षा होगी। मदरसा मोहम्मदिया हयातुल उलूम पिपरा बाजार परीक्षा केंद्र पर करीब 350 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। सी न्यूज़ भारत ने सेंटर इंचार्ज मुफ्ती कलीमुद्दीन और शिक्षक मुफ्ती खुर्शीद से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और परीक्षा निष्पक्ष रूप से आयोजित होगी। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए सभी केंद्रों पर कैमरों की निगरानी में परीक्षा कराई जाएगी। प्रशासन की ओर से भी सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। कल 17 फरवरी से उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का इम्तिहान शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से पूरे ज़ोर शोर के साथ जितने सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के पिपरा बाज़ार के मदरसा मोहम्मदिया हयातुल उलूम मकतब के अंदर, और जहाँ पे हमारे साथ मदरसे के प्रिंसिपल हैं और मैं मदरसे के ग्राउंड में हूँ। और हर कमरों के अंदर हमने देखा है तैयारी बहुत अच्छी और मुकम्मल हो चुकी है, और बस बच्चों की आने की देरी है और कल पेपर खोल करके और इम्तिहान देने की देरी है। मुफ्ती साहब मौजूद हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस सेंटर के ऊपर कितने बच्चे आ रहे हैं कल इम्तिहान देने के लिए, छात्र और छात्राएं कितनी हैं, या फिर सुबह और शाम कितने शिफ्ट में है। मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब मौजूद हैं जो मदरसे के प्रिंसिपल हैं। हजरत, आपके सेंटर पे कितने बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं और कितने जगहों से सेंटर आया हुआ है? 285 बच्चे सुबह पाली में हैं, तकरीबन 10 जगह से सेंटर आया हुआ है, और शाम के पाली में 85 बच्चे हैं आलिम के। तो इस तरह मिलाकर तकरीबन 370 के करीब बच्चे हमारे यहाँ इंशाअल्लाह इम्तिहान देंगे। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है, पूरी कोशिश के साथ। सीसी कैमरे हर कमरे में मौजूद हैं, और भी जो तैयारियां होनी थी, कागज़ वगैरह का किताब वगैरह सब आ चुका है, और प्रश्नपत्र भी कल ही हम लेकर के ज़िले से जो दिया गया तो हम ला करके उसको डबल लाकर में हमने बंद कर दिया है, और इंशाअल्लाह कल आने की देरी है। जैसे ही 8 बजेगा इंशाअल्लाह इम्तिहान हमारा शुरू हो जाएगा। हजरत, बिल्कुल इम्तिहान साफ़ सुथरा हो और कहीं से कोई शक और शुबह की गुंजाइश न हो, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? भाई, हमने तो इससे पहले भी 3-4 साल से जो इम्तिहान हमारे यहाँ सीसी कैमरा के ज़रिए से हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है अब तक कोई क्लेम नहीं आया। बल्कि 3 साल पहले एक ज़िले के कोई ऑफिसर थे, बहुत बड़े ऑफिसर थे, वो जब जाने लगे शाम को तो हमारे पीठ थपथपा के गए कि वाकई आप बहुत ही अच्छा इम्तिहान करा रहे हैं। तो इसलिए इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं जिस तरीके से पहले भी साफ शफ़ाफ इम्तिहान होता रहा, इस साल भी इंशाअल्लाह उसी तरीके से हम उस पर अमल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और अल्लाह से दुआ भी है कि हमारी अल्लाह ताला मदद फरमाए। जी, अभी कई लोग हैं यहाँ पे। मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती खुर्शीद अहमद साहब हैं, और एक और मुफ्ती साहब हैं। थोड़ा सा मुफ्ती साहब से हम जानेंगे। थोड़ा मुफ्ती साहब, हम उमर हैं इसीलिए हम खड़े कर लिए हजरत को। आपके यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं इम्तिहान देने के लिए, किस क्लास के बच्चे हैं मदरसा बोर्ड के? सेकेंडरी अरबी के हैं और सेकेंडरी फ़ारसी के हैं, इस तरह करके, मतलब 10वीं जिसे कहा जाता है हाई स्कूल, और फिर सीनियर सेकेंडरी अरबी के और सीनियर सेकेंडरी फ़ारसी के हैं। जी, तो क्या लगता है कि जो बच्चे आ रहे हैं वो पढ़े लिखे होंगे, इम्तिहान दे देंगे, या फिर जिस तरीके से बदनामी है यूपी मदरसा बोर्ड की कि बच्चे वैसे ही घूमते रहते हैं और पैसा दे करके मार्कशीट प्राप्त कर लेते हैं, जिसके वजह से ये बदनामी का धब्बा ख़त्म होगा या नहीं? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। लगभग मैं 15 साल से एग्ज़ाम करा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कि हमारे सेंटर पे जो भी बच्चे आते हैं माशाअल्लाह वो लिखते हैं, और लिखने के बेस पे उन्हें नंबरात मिला करते हैं। ये तो अफवाहें हैं जो चंद लोग हर विभाग में हैं जो उड़ाया करते हैं। बिल्कुल सही है, आपका ये अफवाह है। लेकिन जब हमारे बच्चे जो मदरसे से पढ़े हुए होते हैं, हाई स्कूल इंटर का इम्तिहान यानी मौलवी और आलिम का परीक्षा देने के बावजूद, सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद, जब वो पासपोर्ट ऑफिस में या कहीं लगाते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाता है या जांच बैठा दी जाती है कि जब तक हम जांच नहीं करेंगे इसको सही नहीं मानेंगे। इसीलिए ये सवाल पैदा हुआ है कि ये बच्चे वाकई सही होते हैं या फिर ये अफवाह गलत है। चूँकि बोर्ड ऑनलाइन बोर्ड जो है ये बाद में हुआ है, इसलिए वो बच्चे मार्कशीट उनकी ऑनलाइन कम मिलती है, इसलिए वो पासपोर्ट ऑफिस वाले उन मार्कशीटों की तहकीक करने के लिए करते हैं
और बोर्ड ने इसका इंतज़ाम भी कर रखा है 2-3 सालों से कि उनकी जो मार्कशीटें जाती हैं बहुत जल्द वेरिफिकेशन उसका हो जाया करता है। जी जी। तो आपको लगता है कि इम्तिहान बिल्कुल साफ शफाफ होगा, अब किसी तरीके से कोई शक और इसके ऊपर कोई शुबहे की गुंजाइश नहीं रहेगी? ऐसा तो लगता ही नहीं है, क्योंकि हज़रत ने भी बताया कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रही है, और वो भी सिर्फ यहीं नहीं बल्कि इसे लखनऊ से देखा जाता है और ऑन रिकॉर्ड देखा जाता है जी। इसलिए किसी तरह की इसमें शुबहा करना ये बिल्कुल गलत है, या यूँ कहा जाए कि जहन के अंदर एक फतूर है जो जाग उठा है और कभी भी वो रहेगा। ऐसे लोगों का इस तरीके से रहता है कि ये लोग नकल कराते हैं, बोल के लिखवाते हैं, बाकायदा बोर्ड पे लिख करके फिर दिखाते हैं, ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई या बाकी है? ऐसा ना कभी हुआ है और ना आइंदा होगा। अफवाह में एक शब्द कहा था आपसे कि अफवाह है जिसे उड़ाया जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। बोर्ड पहले भी साफ शफाफ था और आज भी साफ शफाफ है। आपने सुना मुफ्ती खुर्शीद अहमद साहब से, और ये इस बोर्ड पे टीचर हैं और सारी तैयारियां ये लोग मुकम्मल कर चुके हैं। इन लोगों ने बताया कि जो भी इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है गलत इल्ज़ाम है, अफवाह है और बिल्कुल साफ शफाफ, यहाँ तक कि वॉइस रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग के साथ पूरे इम्तिहान की मॉनिटरिंग होती है। लखनऊ तक लोग इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और एक एक बच्चों की हरकत पर नज़र होती है, इसीलिए इम्तिहान पर किसी तरीके से शक और शुबहा की गुंजाइश नहीं है। पूरे इम्तिहान बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कराने के लिए ये लोग तैयार हैं। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, हर कमरों के अंदर स्लिप लग चुका है, कैमरा तैयार है, कापी तैयार है, सब कुछ तैयार है। बस कल 8 बजे जो ही बच्चे आएंगे कापियाँ खुलेंगी, पर्चे मिलेंगे और बच्चे इम्तिहान देंगे। हमें उनके साथ शुभकामनाएं हैं ताकि वो किसी तरीके से अपने इम्तिहान को पास करें और सारे बच्चे पास हों। मैं राशिद बिल्ला, सी न्यूज़, कुशीनगर। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।